8वें वेतन आयोग के तहत 5 महत्वपूर्ण बदलाव। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों को मिलेगी 50% तक सैलरी वृद्धि। 8वें वेतन आयोग के तहत भारत में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए 8वें वेतन आयोग की स्थापना का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है। ये आयोग न केवल सैलरी में बढ़ोतरी करेगा, बल्कि पेंशन धारकों को भी लाभान्वित करेगा। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों और पेंशन धारकों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होने की संभावना है, इसके पीछे के कारण, आयोग का महत्व और इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी। एक परिचय। वेतन आयोग भारतीय सरकार द्वारा गठित एक समिति होती है जिसका मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन का निर्धारण करना होता है। यह आयोग समय समय पर स्थापित किया जाता है ताकि सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाया जा सके। बेहतर बनाया है। 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था और इसके तहत कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे, जैसे कि फिटमेंट फैक्टर। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 2.57 निर्धारित किया गया था। न्यूनतम बेसिक सैलरी। न्यूनतम बेसिक सैलरी को 18,000 रुपये निर्धारित किया गया था। महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ते को समय समय पर संशोधित किया गया। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2026 में समाप्त हो जाएंगी, जिसके बाद 8वें वेतन आयोग का गठन अनिवार्य हो जाएगा। यह आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए नई सैलरी संरचना और पेंशन की व्यवस्था करेगा। 8वें वेतन आयोग की संभावित सैलरी वृद्धि। न्यूनतम बेसिक सैलरी। 8वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम बेसिक सैलरी में महत्वपूर्ण वृद्धि होने की संभावना है। वर्तमान में न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, जिसे बढ़ाकर लगभग 34,500 से 51,480 तक करने की योजना बनाई जा रही है। संभावित वृद्धि का विवरण। फिटमेंट फैक्टर। यदि फिटमेंट फैक्टर को 2.86 किया जाता है तो न्यूनतम बेसिक सैलरी 51,480 रुपये हो जाएगी। महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ते को भी बढ़ाया जाएगा, जो वर्तमान में 753 रुपये है, लगभग 31% है। पेंशन में वृद्ध पेंशन धारकों के लिए भी 8वें वेतन आयोग के तहत महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये है। यदि फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 2.66 किया जाता है तो यह बढ़कर लगभग 25,740 रुपये हो सकता है। वृद्धि का विवरण। वृद्धि दर। पेंशन में वृद्धि दर भी महंगाई दर के अनुसार निर्धारित की जाएगी। अन्य लाभ। पेंशन धारकों को चिकित्सा भत्ते और अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। फिटमेंट फैक्टर का महत्व। फिटमेंट फैक्टर वह मापदंड है जिसके आधार पर वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होती हैं। पिछले 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। अब इसे बढ़ाकर 2.66 करने की मांग की जा रही है। इससे कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन दोनों में भारी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। फिटमेंट फैक्टर का गणित। फिटमेंट फैक्टर का उपयोग करते हुए हम ये देख सकते हैं कि कैसे एक कर्मचारी की सैलरी प्रभावित होती है। उदाहरण, यदि किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 20,000 रुपये है, नए फिटमेंट फैक्टर 2.86 के अनुसार नई बेसिक सैलरी शार्ट मौजूदा बेसिक सैलरी x नए फिटमेंट फैक्टर नई बेसिक सैलरी नए 20,000 रुपये x 2.86 शार्ट 57,200 रुपये। इस प्रकार एक कर्मचारी 57,200 रुपये प्राप्त करेगा कि मौजूदा सैलरी में लगभग 37,200 रुपये की वृद्धि हो सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों पर प्रभाव। आर्थिक सुरक्षा। 8वें वेतन आयोग के गठन से लगभग 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारक लाभान्वित होंगे। इस वृद्धि से न केवल उनके जीवन स्तर में सुधार होगा, बल्कि आर्थिक स्थिरता भी आएगी। संभावित लाभ। आर्थिक सुरक्षा। बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन से कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। महंगाई की मार से राहत। महंगाई दर के अनुसार सैलरी वृद्धि होने से कर्मचारियों को राहत मिलेगी। प्रेरणा।
बेहतर वेतन संरचना से कर्मचारियों की कार्यक्षमता और प्रेरणा में वृद्धि होगी। कार्य संतोष सही और उचित वेतन संरचना से कर्मचारियों में कार्य संतोष भी बढ़ेगा। जब कर्मचारी अपने कार्य के लिए उचित पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं तो उनकी उत्पादकता भी बढ़ती है। पेंशन धारकों पर प्रभाव। पेंशन धारकों के लिए भी यह एक सकारात्मक बदलाव होगा। उनकी पेंशन में वृद्धि से उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी और उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार होगा। सरकार की भूमिका। सरकार ने पहले ही संकेत दिया है कि वह केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में शामिल है आर्थिक सुधार, सरकारी खजाने को मजबूत करने के लिए विभिन्न उपाय, बजट आवंटन, केंद्रीय बजट में कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए अधिक आवंटन, संवाद, कर्मचारी संघों के साथ नियमित संवाद स्थापित करना ताकि उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। अन्य देशों का अनुभव। भारत जैसे कई देशों ने अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए समान प्रकार के वेतन आयोग स्थापित किए हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका में हर 4 साल बाद सरकारी कर्मचारियों के लिए नए वेतन आयोग गठित होते हैं। ब्रिटेन ने भी अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए नियमित रूप से वेतन समीक्षा प्रक्रिया अपनाई हुई है। इन देशों का अनुभव यह दर्शाता है कि नियमित रूप से वेतन समीक्षा करने से न केवल कर्मचारियों की संतुष्टि बढ़ती है बल्कि उनकी कार्यक्षमता भी बेहतर होती है। 8वां, वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर होगा।